औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्लोरिश लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईएनसी 101 की आप लोगों ने फाइनल टर्म की जो तैयारी है वो किस तरह करनी है। ठीक है, मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको गाइडलाइन भी दे दूंगा पहले इनके वीडियो के स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपके साथ जो इंग्लिश 101 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, कि यानी कि जिन एमसीक्यूज़ के अंदर से आपका फाइनल टर्म में एमसीक्यूज़ रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आपने वीडियो में जो मैं टिप्स दूँगा वो भी आपने गौर से सुननी है और उनको नोट करना है। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि यानी कि वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग फाइल्स को शेयर करेंगे, जिसके बाद आपने उन फाइल्स को भी अच्छी तरह यानी कि देखना है। और जो आपके इंग्लिश 1-1 के एमसीक्यूज़ होते हैं मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है? और जिन फाइल्स के अंदर से होंगे तो वो मैं आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को चाहिए थी इंग्लिश 1-1 की, यानी कि वो बार-बार कह रहे थे कि सर फाइल्स अपलोड कर दें एमसीक्यूज़ के रिलेटेड। तो उससे पहले मैं क्विज़ 2 की फाइल्स अपलोड कर चुका हूँ और उसके बाद क्विज़ 3 की भी मैंने अपलोड की है, ठीक है? तो वो दोनों फाइल्स भी आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में से होती हैं। क्योंकि जो क्विज़ 2 होता है ये भी आपका यानी कि 23 लेक्चर के बाद ही आता है, और जो आपका क्विज़ 3 होता है तो ये भी 23 लेक्चर के बाद ही होता है, ठीक है? और जो 23 के लेक्चर्स के बाद वाले लेक्चर्स होते हैं, इनका मतलब है कि ये आपके फाइनल के सिलेबस में शामिल होते हैं, ठीक है? तो इसका सीधा-सा ये मतलब है कि जो आपका क्विज़ 2 होता है और क्विज़ 3 होता है, ठीक है? तो ये दोनों जो यानी कि क्विज़ होते हैं ये आपके फाइनल के सिलेबस में होते हैं, और इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से भी आपके रिपीट होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों क्विज़ यानी कि क्विज़ 2 और उसके बाद क्विज़ 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है? उनके लिंक्स मैं कमेंट में आपको यानी कि प्रोवाइड कर दूँगा, कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है? आप लोगों ने उनको भी देखना है, उनके अंदर से भी आपके एमसीक्यूज़ आएँगे। और उसके बाद जो बाकी यानी कि जो क्विज़ 2 और क्विज़ 3 के अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन उनका ताल्लुक फाइनल टर्म से है, ठीक है? तो वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद आपने इन सब एमसीक्यूज़ को देखना है, ठीक है? आपका जो पेपर होगा 60 नंबर का पेपर होता है, ठीक है? यानी कि पहले तो और होता था 80 नंबर का होता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने टाइमिंग भी कम कर दी है, और जो पेपर का यानी कि टोटल मार्क्स हैं वो भी उन्होंने कम कर दिया, ठीक है? इस दफ़ा आपका 60 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 30 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और बाकी 30 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें यानी कि जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के, और 15 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। एमसीक्यूज़ की तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, ठीक है? उसके बाद अभी हम लोग यानी कि शॉर्ट की बात करते हैं और फिर लॉन्ग की करेंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आप ये कह दें कि इंतहाई ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको तफ़सील में जवाब लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। इंग्लिश 1-1 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे वाक़ई यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आपने यहाँ पे इस तरह होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? ट्रू फॉल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है? बाकी इस तरह होता है ट्रू फॉल्स होते हैं, और उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ठीक है? हर यानी कि हर किस्म की फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर से भी हो सकती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ में से भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, ठीक है? और उसके बाद जो ट्रू फॉल्स होते हैं, वो भी आपके मोस्टली हैंडआउट्स के अंदर से ही होते हैं। और उसके बाद यानी क्या होता है, सेंटेंस में एरर होते हैं, तो आपने एरर को फाइंड आउट करना होता है कि इस सेंटेंस में कौन-सा एरर है। तो एरर वाला जो आपका यानी कि लेसन नंबर 24 आई थिंक, यानी कि जिसमें फ्रैगमेंट्स एरर और वो चीज़ें सारी डिस्कस की गई हैं, तो वो लेक्चर आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसकी आप यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करें आपको उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए, और ये लाज़मी बात है आता है, सेंटेंस का एरर आपने ख़त्म करना होता है या आपको बताना होता है कि इसमें एरर क्या है, ठीक है? या फिर सेंटेंस को आपने करेक्ट करना होता है, तो ये यानी कि चीज़ आपकी तभी क्लियर होगी जब आपके जो लेसन नंबर 24 या लेसन नंबर 23 है, ये आपका क्लियर होगा अच्छे अंदाज में, तो ही अदरवाइज़ आपको इन क्वेश्चन में मसला बन जाता है। तो बाकी जो यानी कि ओवरऑल अगर इंग्लिश 1-1 के पेपर की बात करें, तो इंतहाई ईज़ी किस्म का पेपर होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 4 में यानी कि 4 आउट ऑफ 4 सीजीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है? आप ईज़िली ले सकते हैं, थोड़ी-सी मेहनत करके आप आराम से इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इंतहाई अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है? आपके यानी कि क्विज़ 1, क्विज़ 2 ग्रैंड क्विज़ेज़ में परफॉर्मेंस आमतौर पर अच्छी होती है, और उसके बाद आपका फाइनल टर्म आता है, तो इसमें भी आप यानी कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप थोड़ी-सी तैयारी करें, और तैयारी के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्विज़ 2, क्विज़ 3, और अभी जो मैं फाइल शेयर करूँगा ये आप देखें एमसीक्यूज़ के लिए। और उसके बाद इस तरह करें कि सब्जेक्टिव को ठीक करने के लिए यानी कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आप यानी कि यूट्यूब पे सर्च करें इंग्लिश 101 शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है? तो आपको यानी कि जो शॉर्ट लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, मैम हमारी प्रवीण है, उनके लेक्चर्स माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, और उसके अलावा एक और मैम भी हैं, तो उनके लेक्चर्स भी अच्छे हैं, ठीक है? तो आपको जिसके यानी कि लेक्चर्स अच्छे लगें, आप उनके लेक्चर्स ले लें। लेक्चर लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो उसके बाद आपके लिए इंग्लिश 101 का यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट, और अगर एमसीक्यूज़ में भी कोई नया एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो उसको ठीक करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, आप ये कह दें कि आप यानी कि प्ले ग्रुप से लेकर आज तक जितनी आपने स्टडी की है, ठीक है? उसके अंदर से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब यानी कि जिस बंदे के ज़हन में वो चीज़ें हैं,
तो उसके लिए तो ये आसान है। अब जिसने पहले ही नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके लिए तो लाज़मी बात है फिर मुश्किल होनी है, ठीक है? तो आप लोग यानी कि शार्ट लेक्चर लाज़मी लें और उसके बाद आपने ये करना है कि हैंडआउट्स पे आपके हर चैप्टर के एंड पे, ठीक है? हर लेसन के आपके एंड पे वहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ दी गई हैं, ठीक है? उनको आप लाज़मी सॉल्व करें। वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी होती हैं, वहाँ पे ट्रू फॉल्स भी होते हैं, तो वो यानी कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस आपको करनी होती है, वो प्रैक्टिस आप लाज़मी करें। वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है? हर टॉपिक के हर प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ के अंदर एग्ज़ाम्पल्स भी दी गई हैं, तो उन एग्ज़ाम्पल्स को भी आप लाज़मी देखें। कई दफ़े ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम्पल ही वो पिकअप कर लेता है, ठीक है? आप बस ये देखें कि इस एग्ज़ाम्पल का ताल्लुक इस चीज़ से है, तो वो एग्ज़ाम्पल जैसे ही आपके पेपर में आएगी, तो आपको याद होगा कि अच्छा यार इसका ताल्लुक उस यानी कि टॉपिक से था, ठीक है? तो इंग्लिश 101 का मैं आपको बता रहा हूँ पेपर इंतहाई ईज़ी होता है। अब मज़ीद यानी कि मैं आपको जो मेरे पास टिप्स थी वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं जो इंग्लिश 101 की फाइनल टर्म की फ़ाइल है उसकी तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि आपका जो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है वहाँ पे इस तरह यानी कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कोई भी टॉपिक दे दे, ठीक है? यानी कि कोई भी रियल लाइफ का टॉपिक और उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ लिखना हो, ठीक है? तो वहाँ पे सेल्फ राइटिंग भी आपने करनी है, यानी कि वो तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसकी आप तैयारी नहीं कर सकते। वो इस तरह क्लियर होगा जिसको सेल्फ राइटिंग आती है, ठीक है? तो उसके लिए वो क्वेश्चन आसान होगा, ठीक है? तो आपने यानी कि इसको भी देख लेना है और अपनी जो सेल्फ राइटिंग है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करें। जो यानी कि पेपर होता है आपके सारे पेपर होते हैं, इंग्लिश 101 की बात नहीं कर रहा, आपके तमाम सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पे सेल्फ राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? लाज़मी है यानी कि जो आपके ज़हन में आता है, वो आप वहाँ पे लिख दें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है? ये आपने बिल्कुल नहीं समझना कि यार मुझे नहीं आता, तो मैं पेपर बिल्कुल खाली छोड़ दूँ, बिल्कुल खाली आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ठीक है? बेशक आपको नहीं आता, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे लाज़मी लिखें, ठीक है? आपको लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नंबर मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्विज़ 2 और क्विज़ 3 को आपने लाज़मी देखना है, उनके लिंक्स मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा, आपने उन 2 वीडियोज़ को भी लाज़मी देख लेना है, उनमें से भी आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ आएँगे। और उसके अलावा बाकी जो एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह होंगे वो इन फाइल्स के अंदर से होंगे, तो आप इसको लाज़मी देख रहे हैं, ठीक है?